तो नमस्कार साथियों, आज स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट एसएससी। और ये आज प्रेजेंट कराऊंगा। बाकी सब देख आशा करता हूँ बाकी सब तुमने देख लिया होगा क्लासेस और समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो आज की शुरुआत करते हैं। जय मां सरस्वती का नाम लेके प्रेजेंट करेंगे आज। ठीक है, पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स मान लो, पूछे ही जाएंगे। 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स। आर्टिकल लिखना सबसे पहले, लिया कहां से सबसे पहले ये समझ लो। पद लिया है हमने यूएसए से, अमेरिका से। ठीक है भाई। ठीक है, पोस्ट लिया हमने यहां से, अमेरिका से। और इलेक्शन सिस्टम किससे लिया है? इलेक्शन सिस्टम लिया आयरलैंड से। तो क्वेश्चन आए तो काफी ध्यान से करना। इलेक्शन सिस्टम आयरलैंड से। ठीक है भाई। और एक और होता है, ये जो नॉमिनेशन करता है, नॉमिनेटेड मेंबर्स इन राज्यसभा। 12 मेंबर्स नॉमिनेट करता है, राष्ट्रपति करता है राज्यसभा। ठीक है, क्या बताऊं अभी? ठीक है, ये भी हमने आयरलैंड से लिया है कि राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को नॉमिनेट करेगा। ये भी आयरलैंड से लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, राज्यसभा में 12 मेंबर्स होंगे, उसमें से नॉमिनेट करेगा राष्ट्रपति अपनी मर्जी से 12। ठीक है, और 4 होते हैं ये अपनी मर्जी। कौन से 4? 238 बच गए। जो बता रहा हूँ, इसमें कुछ पूछना है तो पूछो। नहीं, जो ये 12 जो होंगे मतलब अपने उससे करेंगे नहीं। अरे राष्ट्रपति जिसको चाहेगा उसको नॉमिनेट कर देगा अपनी मर्जी से ना। हाँ, ये आयरलैंड से लिया है। ठीक है, अब आर्टिकल याद रखो कहां से कहां तक है। प्रेसिडेंट के आर्टिकल होंगे तुम्हारे, यही लिख लो। आर्टिकल 52 से 61। ठीक है भाई। और पार्ट में 5 में, 4 के बाद कौन सा पार्ट आएगा? 5। तो ये पार्ट 5 में है। और पार्ट 5 में खाली यही नहीं है, पार्ट 5 बहुत बड़ा है। बताता हूँ मैं भी तुम्हें पार्ट 5 कहां से कहां तक है। पार्ट 5 पूरी संसद आती है इसमें, यूनियन मिनिस्टर बाद में बताऊंगा, ये अभी पता नहीं कहां लिखा हुआ है। छोड़ो, इतना है। ठीक है, पार्ट 5 में है 52 से 61। ठीक है भाई। अब तुम्हें ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक से तुम्हें 2 मिनट के अंदर याद हो जाएगा। और फिर तुम्हें इलेक्शन सिस्टम का बहुत जरूरी समझना है, वो समझाऊंगा मैं तुम्हें। 52 से 61 है, यहाँ लिख लो आर्टिकल, यहाँ लिखो, फिर यहाँ बताऊंगा। 52 से लिख लो आर्टिकल 52, 53। अब इसके बाद में आर्टिकल नहीं लिखूंगा, समझ लेना कि यहाँ आर्टिकल लिखा हुआ है। 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, बिल्कुल सारे 61। ठीक है भाई, ये है। हम इन आर्टिकल्स को कैसे याद रखोगे, इनकी ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक याद रखना, सारे यही याद रखते हैं। वर्ड है एक, पक्कानी। कोका। कोका क्या होता है? नहीं, दुयो दशम। पंजाबी में कहते हैं कोके को, जो कान में पहन रही है, नाक में पहनते हैं, उसको कहते हैं कोका। कोका गाना है ना, उससे याद रखना, पक्का नहीं कोका दुयो दशम। ठीक है, अब इसको कैसे करना है ये मैं बताता हूँ तुम्हें। प का नी को का
दो यो द शा मा। यहाँ में कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब सबसे पहले यहाँ तो देखो, इसमें आएगा राष्ट्रपति का पद, पास है पद, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है भाई, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट आ जाएगा, पास से बन गया पद। तुम्हें इतने जानने की जरूरत है। कहाँ से कार्यकाल, ये कार्यपालिका प्रधान, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कंट्री। कार्यपालिका से भाई, कार्यपालिका का प्रधान। कार्यपालिका का प्रधान का मतलब बताओ क्या है? जो हमारा राष्ट्रपति होता है, ये तीनों सेनाओं के सबसे ऊपर होता है, सबसे पावर इसी के पास होती है। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। पूरी एग्जीक्यूटिव का अध्यक्ष यही है। पुलिस, सेना, सब कुछ तीनों सेनाओं का। हाँ, किसका? जुडिशरी का नहीं है भाई, एग्जीक्यूटिव का है बस। जो पुलिस प्रशासन हो गया, आर्मी होगी तुम्हारी, ये सब डिफेंस से संबंधित सारे, हाँ, सारा का प्रधान ये होता है। तो कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 53। ठीक है, हाँ, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। हाँ, एग्जीक्यूटिव हेड है ये। ठीक है, एग्जीक्यूटिव हेड 53 यही है कि कार्यपालिका का प्रधान रहेगा राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन यही है। 51 बताया तो यार, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। हाँ, 52 से 61 ही है। 51 कल कराया नहीं था, इंटरनेशनल पीस। 51 ये बताया नहीं था, फंडामेंटल ड्यूटीज। फिर पढ़ के तुम नहीं आते, कंफ्यूजन मेरे को क्रिएट मत करा करो। 52 से 61 ठीक है ना? 52 में पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, 53 में कार्यपालिका का प्रधान। अब जो कुछ पूछना हो लास्ट में पूछना, अभी मेरे को कराना। ठीक है, कार्यपालिका का अध्यक्ष, प्रधान। ना से निर्वाचन, निर्वाचन कैसे होगा भाई? ठीक है, निर्वाचन में होता है इलेक्शन। अब ये तुम्हें समझने की चीजें नीचे समझाऊंगा, इलेक्शन कैसे होता है। अलग से लिखना कि कौन कौन इसमें हिस्सा लेगा, कौन कौन नहीं लेगा, ये जरूरी पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लाइन डाल लो कि ऊपर वाला भाई यहाँ तक ही है। इसमें क्वेश्चन आते हैं कौन कौन हिस्सा लेता है, कौन कौन नहीं लेगा, वो मैं बताऊंगा। निर्वाचन में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हो गया। इसके बाद देखो, 55 कोटा, राष्ट्रपति का कोटा, कितने वोट चाहिए? नहीं, मैंने तुम्हें इलेक्शन बताया ही नहीं। चुनाव का भी मैंने बताया नहीं, जब बताऊंगा तो पूछना भी नहीं है। ठीक है ना, बताऊंगा अभी तब पूछना। कार्यकाल 56 में है कार्यकाल, यहाँ है कार्यकाल, 5 वर्ष है। ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। कार्यकाल, कोटा, निर्वाचन, कार्यपालिका का प्रधान पद, कोई दिक्कत है? कार्यकाल उसका 5 वर्ष है बस, और क्या है इसमें? 5 वर्ष तक रहे प्रेसिडेंट का पद है, 5 वर्ष तक अपने पद पे रहेगा, और उसको वो कंटिन्यू भी कर सकता है। और पीछे कंटिन्यू कब करेगा? जिस सिचुएशन तुम कंटिन्यू का छोड़, तुम यूपीएससी की तैयारी नहीं करे ना, बस 5 साल का कार्यकाल होता है इतना। कोटा मतलब कि कितने कितने वोट चाहिए उसको जीतने के लिए, कितने वोट चाहिए जीतने के लिए। जैसे इसका अलग टाइप से इलेक्शन होता है, जब वो समझाऊंगा तब तुम्हें कोटा समझ में आएगा कितना क्या होता है कार्यकाल। और 57 कहता है भाई दोबारा बन सकता है या नहीं, दोबारा बन सकता है या नहीं। ठीक है, दोबारा बन सकता है या नहीं। और इसके बाद 58 बताता है योग्यताएं, यो से योग्यताएं, क्या क्या योग्यताएं चाहिए। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, लिख लेना है यहाँ पे। वो जो जरूरी होगा यहाँ लिखवाऊंगा मैं तुम्हें। 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, कभी कभी आता है 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए, और योग्यता इंडियन सिटीजन होना चाहिए, मतलब इंडियन होना चाहिए। हाँ, 59 दशाएं, इंडियन होने नहीं चाहिए, इंडियन सिटीजन होने चाहिए। नहीं तो फ्रांस का कोई बंदा आ गया, उसने इंडियन सिटीजनशिप ले ली, तो वो भी प्रेसिडेंट बन सकता है। बस सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ये नहीं है कि इंडियन होना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है। दशाएं,
योग्यताएं मतलब जैसे कि क्या क्या तुम्हें चाहिए, क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, क्वालिफिकेशंस है, इंग्लिश में लिख रहे हैं इसको क्वालिफिकेशंस। हाँ वो सब, जैसे दिल्ली पुलिस का पेपर के लिए तुम्हें 12वीं पास होना चाहिए, 18 वर्ष से ऊपर की उम्र होनी चाहिए। तो वो चक्कर है यहाँ पे कि क्या क्वालिफिकेशन होती है बताऊंगा मैं अलग से। ये दशाएं हैं, क्या क्या दशाएं होनी चाहिए, सेवा शर्तें वेतन वगैरह सब इसमें आएगा। दशाएं मतलब कि सेवा, वेतन, सैलरी, हाँ शर्तें, क्या क्या सेवा करेगा देश की, शर्तें सैलरी वगैरह। नहीं नहीं, देश की सेवा क्या करेगा ये वो सब। सात है शपथ, इसमें आएगी शपथ, ओथ। राष्ट्रपति ओथ किससे लेगा, आर्टिकल 60, ठीक है। और 61 में महाभियोग, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट क्या है, इम्पीचमेंट मतलब हटाना, हाँ राष्ट्रपति को हटाने का सिस्टम, महाभियोग आर्टिकल 61। हाँ अरे इस्तीफा अलग हो गया, इस्तीफा जो तुम खुद देते हो, और इम्पीचमेंट कोई और तुम्हें हटाएगा। संसद से लॉ पास हुई वो इम्पीचमेंट होता है, इस्तीफा तो मतलब खुद दे दो। बिल्कुल हटा सकते हैं भाई, ऐसे नहीं हटेगा, नोटिस देना पड़ता है 14 दिन पहले, वो कहीं प्रोसेस लंबा है, बताऊंगा तुम्हें महाभियोग का। शपथ ओथ, सेवा शर्तें सैलरी, लास्ट में शर्तें, हाँ बकवास नहीं, काम कर लो। अब ये याद रखना, ओथ कौन दिलवाता है, शपथ कौन दिलवाता है प्रेसिडेंट को, सुप्रीम कोर्ट का जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का जज। हाँ भाई, सुप्रीम, हाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाएगा ओथ प्रेसिडेंट को, याद रखना। हाँ सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है सबसे, वही तो होता है। बाकी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स के अलग होते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सिर्फ एक ही होता है। इस टाइम कौन है, हाँ वो याद रख लो, कौन आ सकता है करंट अफेयर्स में। इस टाइम 52वां सीजीआई बना है, गवई। हाँ कल ही बने हैं, 52 नहीं 2-4 दिन हो गए, 52वें सीजीआई बने हैं, गवई। पूरा नाम तो मेरे को पता नहीं, गवई से याद रख लेना। और ये क्यों जरूरी है ये देख लेना, ये सेकंड सेकंड एससी समुदाय से है, हाँ सेकंड एससी समुदाय से है। हाँ और फर्स्ट ब्राह्मण है, फर्स्ट बुद्ध, फर्स्ट बुद्ध। अब वो मुझे नहीं पता, तुम्हें कितना ज्ञान है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये पहले बुद्ध है, ध्यान रखना भाई, पहले बुद्धिस्ट है ये, पेपर में जरूर आएगा तुम्हारी, आ भी सकता है। और 52 सीजीआई है, पहले बुद्धिस्ट है, और सेकंड एससी समाज से आए हैं, और 52वें सीजीआई है, सब तीनों चीजें याद रखना। 51वें थे संजीव खन्ना, और 50वें चंद्रचूड़, 50वें भी याद रखना चंद्रचूड़, ठीक है भाई, बुद्धिस्ट थे। एक एससी पहले आए थे, एससी समाज के दूसरे हैं। नहीं नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाने का अलग प्रोसेस होता है, वो जब बताऊंगा तुम्हारे, सीनियोरिटी के बेसिस पे, एक्सपीरियंस के बेसिस पे मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। और इसमें एक लॉ भी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भी बनेगा अपने बच्चों को नहीं बना सकता वो। अगर चंद्रचूड़ बन गया तो उनके बच्चे नहीं बन पाएंगे, मतलब वो सिस्टम नहीं है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बन गया, जब वो रिटायर होएगा, उसकी फैम ऐसे यहाँ पे पिता प्रशासन का सिस्टम नहीं है कि आज वो है तो उसका बेटा बनेगा, ऐसे नहीं हो सकता। उसका बेटा इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है, लेकिन जैसे आज किसी के पिताजी रिटायर हो गए, उसको सीजीआई बनना है, लड़के की उम्र सारी क्वालिफिकेशन पूरी है, फिर भी वो सीजीआई नहीं बन सकता अगले साल, अगले साल कोई और आएगा फिर उसके बाद बन सकता है। ये होता है सिस्टम, लगातार नहीं बन सकता, पितर लगातार नहीं बनता, ठीक है। अब इसके जो जो मैं बताऊंगा समझ लेना क्या क्या है। 52वां पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, इसमें कुछ खास नहीं है, तुम्हें बस पता होना चाहिए राष्ट्रपति का बस सीधा पूछेगा। कार्यपालिका का प्रधान कौन है, कार्यपालिका का प्रधान है राष्ट्रपति, कौन सा आर्टिकल कहते हैं, आर्टिकल 53। 54 इलेक्शन, वो समझ लो इलेक्शन कैसे होता है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो समझने की चीज, इसमें से क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन हिस्सा लेता है, कौन कौन नहीं लेता, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आता है। बुद्धिस्ट मतलब ये बुद्ध समाज, बुद्ध लोग नहीं होते, बौद्ध धर्म, हाँ बौद्ध धर्म से हैं, और पहले सेकंड एससी, क्या ये निर्वाचन, आर्टिकल 54, ध्यान से समझना आप, बार बार नहीं बताऊंगा, एक ही बार ध्यान से सुन लेना। इलेक्शन ऑफ
प्रेसिडेंट, ठीक है। इसमें कौन कौन हिस्सा लेगा? सबसे पहले तो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। कैसे? हम तुम हिस्सा नहीं ले सकते। कौन हिस्सा लेगा बताऊं तो इनडायरेक्ट इलेक्शन है ये, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन कौन से होते हैं? जो तुम एमपी चुनते हो, एमपी में डायरेक्ट जाके वोट करते हो, एमएलए को डायरेक्ट जाके वोट करते हो, वो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट। कभी प्रेसिडेंट के वोट में हिस्सा लिया किसी ने? नहीं ले सकता, कोई आम आदमी नहीं ले सकता हिस्सा। अब कौन हिस्सा लेता है वो बताता हूँ। संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। ठीक है भाई। अब प्रेसिडेंट के हिस्से में कौन कौन हिस्सा लेगा? लोकसभा के सारे निर्वाचित सदस्य लेंगे, ऑल ऑल मेंबर्स हिस्सा लेंगे। हाँ हाँ, और इसमें वैल्यू निकाली जाती है कि एक उसकी वैल्यू कितनी है। वो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, कोई पॉपुलेशन के आधार पर होती है इतना जान लेना, वो तुम्हें कोई जानने की जरूरत नहीं है। बस निकालना, ऑल मेंबर हिस्सा लेंगे, ठीक है। यूपीएससी की तैयारी तो करनी है, तुम्हें इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। कोई कर रहा हो यूट्यूब पे तो बता देना कमेंट में, बता दूंगा। पे जो भी सिस्टम होता है राष्ट्रपति का, वोट वैल्यू निकाली जाती है उसकी, एसएससी के हिसाब से कोई जरूरी नहीं है। राज्यसभा के जो मेंबर होंगे सारे मेंबर लेंगे, एक्सेप्ट कौन नहीं लेगा? जो 12 मेंबर्स नॉमिनेट किए होंगे। हाँ, क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कहता है 12 जो नॉमिनेटेड है वो उसी को वोट देंगे जिसने उसे नॉमिनेट किया होगा। भाई राज्यसभा के 250 सदस्य होते हैं मैक्सिमम, लेकिन इस टाइम 245 है करंट में, प्रेजेंट में। इसमें से मान लो राष्ट्रपति का इलेक्शन हो रहा है, तो भाई 12 बंदे वोट नहीं करेंगे, नॉमिनेटेड मेंबर्स नो वोट नहीं करेंगे राष्ट्रपति के इलेक्शन में, बाकी सारे कर देंगे, ठीक है। ठीक है भाई, और कोई दिक्कत? 12 मेंबर्स वोट नहीं करेंगे, 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स डज नॉट वोट। ध्यान से दे लो, यहाँ पे बार बार नहीं समझ में आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, बाद में कर लेना जो भी बात करनी है। 12 नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं करेंगे, बाकी सारे करेंगे। अब इसको दूसरे तरीके से क्या बोल सकता हूँ? लोकसभा के सारे सदस्य चुन के आते हैं, डायरेक्टली रिप्रेजेंट इलेक्शन से आते हैं। राज्यसभा के 238 जो मेंबर होते हैं ये चुन के आते हैं, ठीक है। ये 238 मेंबर का चुनाव होता है, राज्य विधानसभाओं से होता है। राज्य की विधानसभा होते हैं, तुम नहीं चुनते इनको, भी तुम नहीं चुनते इनको, तुम चुनते हो बस, लेकिन ये भी एक तरह से चुन के ही आते हैं ये राज्य। अब तो अब मैं इसको दूसरे तरीके से बोल सकता हूँ कि संसद के निर्वाचित सदस्य। बहुत घुमा के देता है, बहुत डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन बना देगा इसके अंदर, लैंग्वेज चेंज करके बस। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जिसको समझ में नहीं आता वो फिर ढूंढता ही रह जाता है, तो क्वेश्चन एक बन जाता है, दूसरा गलत। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ प्रेसिडेंट, मैं ये भी कह सकता हूँ पार्लियामेंट में। क्यों? ये तो डायरेक्टली तुमने चुन के भेजा, एमपी चुनाव होता है डायरेक्टली चुन चुन के भेजते हो, ठीक है भाई, एमपी। अब ये जो यहाँ पे बैठे हैं राज्यसभा के एमपी होंगे, वो कैसे होंगे? वो कैसे होते हैं देखो, राज्य में अब क्या है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, राज्य में होती है विधानसभाएं, सेम एज पार्लियामेंट में लोकसभाएं, राज्य में होती है विधानसभाएं, ठीक है, विधानसभाएं। अब इसमें कौन बैठते हैं? जो एमएलए होते हैं, एमएलए, हाँ जो चुन के आते हैं एमएलए वो यहाँ बैठते हैं। एमपी और एमएलए में फर्क आप समझ में आ गया? एमएलए जो विधानसभाओं में बैठेंगे और एमपी जो भाई लोकसभा में बैठेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये कई ज्यादा पावरफुल होते हैं इनसे, ये सिर्फ एक राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है भाई। एमएलए आ गए। अब ये एमएलए चुन के सदस्य भेजते हैं राज्यसभा में, तो इलेक्शन तो हो ही रहा है राज्यसभा के सदस्यों का, तो भाई ये राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे खाली वो हिस्सा लेंगे, नॉमिनेटेड मेंबर्स हिस्सा नहीं लेंगे, ठीक है ना। राष्ट्रपति के चुनाव में कितने मेंबर्स होंगे? लोकसभा के सारे मेंबर्स लेंगे, राज्यसभा के जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स के अलावा जितने होंगे सारे लेंगे। अब विधानसभाओं के ऑल मेंबर्स हिस्सा लेंगे राष्ट्रपति के इलेक्शन में। लोकसभा में मतलब कितनी सीट होती है? 545 करवाई थी मैंने, हाँ। 550 होती है इस टाइम, 543 है, मैक्सिमम 550 हो सकती है। विधानसभा के सारे
एमएलए हिस्सा लेंगे राष्ट्रपति के इलेक्शन में, ठीक है। अब एक बंदा और लेता है, वो तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। इनकी वैल्यू निकाली जाती है। अब तुमसे क्वेश्चन आएगा विधान परिषद के हिस्सा लेंगे कि नहीं लेंगे। विधान परिषद के मेंबर हिस्सा नहीं लेंगे। विधान परिषद क्या होती है समझ लेना बस, कि तुम्हें वर्ड आ जाए तो तुम्हें पता चले। इसके मेंबर्स हिस्सा नहीं लेंगे, ठीक है ना। बताता हूँ कौन होते हैं। विधानसभा बन गई। अब यहाँ पे भी दो सदन थे, तो कोई कोई राज्य बड़ा होता है, जैसे उत्तर प्रदेश है, उनको दो सदन चाहिए। तो एक तो विधानसभा तो फिक्स है, सब राज्यों में होगी, लेकिन विधान परिषद भी कुछ राज्य कहते हैं हमारा राज्य बड़ा है तो हमें ज्यादा डिस्कशन करने हैं, तो हमें एक हाउस और बना दो, तो विधान परिषद बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और विधान परिषद आज के टाइम में 6 राज्यों के पास है बस, ओनली 6 स्टेट के पास है। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, लिखवा दो कितने के पास है, लिख लो। यूपी, बिहार और पता नहीं मैंने कहाँ लिखी होंगी। 6 है, 6 है ये तो पता है मेरे को, लेकिन अब मैंने लिखी कहाँ है। तमिलनाडु होगा इसमें, एमपी होगा, हाँ एमपी होगा। राजस्थान तो है नहीं, वो भी है नहीं, राजस्थान नहीं है। अब पता नहीं मैंने कहाँ लिखा है वो, तुम छोड़ो, टॉपिक से वो मत करो करो। 6 स्टेट है, बस इतना रहने देना, ठीक है। 6 स्टेट है, आ सकता है भाई, आ सकता है, ये 6 स्टेट्स का पूछ सकता है। विधान परिषद के बंदे हिस्सा नहीं लेंगे, और इससे तो जरूर क्वेश्चन बनेगा। विधानसभा के तो ले रहे हैं, विधान परिषद के नहीं लेंगे, और राज्यसभा के 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं लेंगे। अब समझ में आ गया कौन कौन लेगा। लोकसभा के लेंगे, राज्यसभा के जो इलेक्टेड होके आए हैं वो लेंगे, और विधानसभा के एमएलए लेके आए हैं वो लेंगे, और जो विधान परिषद के हैं वो बंदे हिस्सा नहीं लेंगे, ठीक है। ये इलेक्शन का चक्कर होता है और इसकी वैल्यू निकलती है, वो छोड़ो, वो तुम्हारे किसी मतलब का नहीं है, ठीक है भाई। तो ये आर्टिकल तुम्हारा हो गया। इंपॉर्टेंट चीजें करवा दी। इसके बाद देखो कोटा भाई, अब देखो कितने वोट चाहिए भी बताओ। चलो बताता हूँ, मतलब ये हो गया, मिटा रहा हूँ मैं इसको। नहीं वैसा कुछ नहीं है। अब इसमें इलेक्शन सिस्टम में कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, उसका सिस्टम समझना क्या होता है। जैसे मान लो तीन बंदे खड़े हो गए, ए बंदा खड़ा हो गया, बी बंदा खड़ा हो गया, सी बंदा खड़ा हो गया इलेक्शन में, ठीक है। ये आर्टिकल 55 समझा रहा हूँ कैसे काउंटिंग होती है, ठीक है। आर्टिकल 55 है। ए बंदा खड़ा हो गया। अब इसमें कैसे होता है राष्ट्रपति का वोट, कैसे होता है, ऐसे नहीं। 4 बंदे खड़े हैं, बी सी, ए बी सी बंदे खड़े हैं, तुम वोट देने गए, तुमने बोला मैं बी को वोट दूंगा और सी को वोट नहीं दे रहा, ऐसे नहीं होता। इसमें होता है भाई प्रायोरिटी पूछी जाती है, प्रेफरेंसेस, कि मैं चाहता हूं पहले नंबर पे ये राष्ट्रपति बने, दूसरे नंबर पे ये बने, तीसरे नंबर पे ये बने। ऐसे होता है इलेक्शन राष्ट्रपति का, है ये नहीं इसको वोट दे दिया बस खत्म काम, नहीं ऐसा नहीं होता। मतलब हमारे द्वारा नहीं होता, नहीं हमारे जैसे नहीं होता। इंडायरेक्ट इलेक्शन है और प्रेफरेंस बेसिस पे होता है, प्रेफरेंस बेसिस पे होता है, हाँ प्रेफरेंस दी जाती है, प्रेफरेंस बेसिस होती है। जो भी बंदे आएंगे वो देंगे भाई कि मैं ए को चाहता हूँ कि ये दूसरे नंबर प्रेसिडेंट, बी को चाहता हूँ कि ये पहले नंबर पे बने, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, पहली इच्छा है। कि सी को बोलेगा ये मेरी तीसरी इच्छा है। दूसरा बंदा आएगा वो बोलेगा सी को चाहता हूँ मैं पहली बार बने, बी को चाहता हूँ कि दूसरी बार बने, और ए को चाहता हूँ तीसरी बार बने। चौथा बंदा आएगा वो बोलेगा ए को चाहता हूँ मैं दूसरी बार बने, बी को चाहता हूँ पहली बार में बन जाए फर्स्ट प्रायोरिटी, और सी को चाहता हूँ कि ये तीसरा बने। अब फिर इनको गिना जाएगा, गिना जाएगा। अब सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन है, एक इसके पास है, इसके पास है, दो एक है, एक कितने हैं, दो इसके पास, एक एक है, तो ये तो भाई वैसे ही बाहर है, और दो और तीन इसके पास, तो एक एक भी नहीं है, तो ये हार गया, ये जीत गया। ऐसे होता है। और अगर बराबर हो गए, मान लो एक इसके पास है, अब एक बराबर भी कर देता हूँ, तीनों बराबर नहीं होंगे कभी भी, तीनों बराबर हो ही नहीं सकते, वैल्यू निकाली जाती है। अब मान लो ये एक 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 यहाँ भी कर दिया मैंने, और दूसरी बेस में दिया, तीसरी बेस में ऐसे आया। अब भाई बोला गया कि कौन जीता है, एक कितनी बार है, 2 बार, एक कितनी बार है, 2 बार। ड्रॉ हो गया मैच, मैच ड्रॉ, अभी कोई नहीं जीता। अब इसके बाद सेकंड प्रेफरेंस देखी जाएगी, नंबर 2 पे किस वजह, इसके पास 2 हैं,
इसके बाद कितने हैं, 0। तो भाई ये जीत गया, ये भी ऐसे दिया जाता है इलेक्शन में, ठीक है, ये होता है। कोटा द्वारा तो बनाना क्या होता है? कोटा यही इलेक्शन का सिस्टम है कि कितने वोट चाहिए, हाँ ये सिस्टम है, ऐसा नहीं है तुम्हारा वो वाला सिस्टम नहीं है कि 50% से ज्यादा वोट हो गए जिसके सबसे ज्यादा वो जीत गया, ऐसे नहीं होता। इसका ये होता है इलेक्शन का सिस्टम कि कोटा, ये कोई नोट करने की चीज ही नहीं है। उसके बाद कार्यकाल 5 वर्ष, कोई दिक्कत नहीं है, 57 बताएगा। हाँ एक बार इलेक्शन चुनाव हो गया तो 5 वर्ष तक रहेगा, 5 वर्ष से पहले हटाना तो महाभियोग पास करवाना पड़ेगा, 5 वर्ष से पहले ऐसे नहीं हटेगा, महाभियोग पास कराओ तो वो हट जाएगा। और उसके बाद दोबारा बन सकता है कि नहीं वो इसमें आएगी योग्यता है। इसमें क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन देख लो क्या है, क्वालिफिकेशन है आर्टिकल 58, ये तो याद ही रखना कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर में भी याद रखना कि ये होना चाहिए, ठीक है। सेकंड है भाई, जो इसमें पढ़ाई वढ़ाई का कुछ नहीं होता, 12वीं पास ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, 35 ईयर्स एज होनी चाहिए बस, पढ़ा लिखा होता ना हो 2000, हाँ कोई मतलब नहीं, हाँ दोबारा बन सकता है या नहीं, उसमें कुछ क्लोज हो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, तुमसे बस पूछ जाएगा कि आर्टिकल्स का दोबारा इलेक्शन में खड़ा हो सकता है नहीं, किसमें लिखा है, इसमें लिखा है। और ये क्वालिफिकेशन है 35 ईयर्स की एज है, ठीक है। 60 में तुम्हारी आएंगी ओथ, ठीक है। 59 में आएंगी दशाएं, सेवा शर्तें सैलरी जितनी भी है, ठीक है। और 61 में आएगा महाभियोग, बस खत्म काम, ठीक है। दोबारा हाँ हाँ हो सकता है बिल्कुल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, क्लास ऐसी लगी हो कमेंट करके जरूर बताना बस।